नमस्कार। आज की कहानी बहुत खास है। ये एक पिता और उनके बेटे की कहानी है, लेकिन असल में ये कहानी है एक छोटे से सवाल की। एक ऐसा सवाल जो हमें सब्र और प्यार के बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है। अच्छा, एक बात सोचते हैं। जब कोई एक ही सवाल बार बार पूछता है तो कैसा लगता है? मतलब थोड़ी चिढ़ तो होती है ना? पर आज जो कहानी हम सुन रहे हैं वो शायद इस चिढ़ को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। तो कहानी शुरू होती है एक घर में। एक 80 साल के पिता हैं और उनके साथ हैं उनके 45 साल के बेटे। दोनों आराम से सोफे पे बैठे हैं। माहौल बिल्कुल शांत है। यहाँ एक बात पे जोर दिया गया है कि जो बेटा था वो हाईली एजुकेटेड था। अब एजुकेटेड का मतलब है बहुत पढ़ा लिखा, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षित। और बस यहीं से पूरी कहानी घूम जाती है। कहानी में एक और अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, पर्च्ड। जब कोई पक्षी किसी डाली या किनारे पर आकर बैठता है तो उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है, पर्च्ड। तो कौवा खिड़की पर पर्च्ड था। पिता की नजर उस कौवे पर पड़ती है और वो अपने बेटे की तरफ मुड़कर एक बहुत ही मामूली सा सवाल पूछते हैं। बेटा जवाब देता है, ये एक कौवा है। बात खत्म। लेकिन नहीं, पिता थोड़ी देर बाद फिर से वही सवाल पूछते हैं, और फिर एक बार और। अब देखते हैं बेटे का रिएक्शन कैसे बदलता है। दूसरी बार जब पिता पूछते हैं तो बेटे के जवाब में थोड़ी सी तेजी आ जाती है। वो कहता है, पिताजी अभी तो बताया आपको, ये एक कौवा है। और फिर आती है तीसरी बार। अब बेटे का सब्र खत्म हो रहा है। वो लगभग झिड़कते हुए कहता है, ये एक कौवा है, एक कौवा। उसकी आवाज में जो भाव है उसके लिए एक बहुत सटीक अंग्रेजी शब्द है। वो शब्द है इरिटेशन। मतलब जब कोई अधीर हो जाता है, झुंझला जाता है। हिंदी में हम इसे कहते हैं चिड़चिड़ाहट। और फिर चौथी बार। इस बार बेटे से रहा नहीं गया और वो चिल्ला पड़ता है। वो कहता है, आप मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछते रहते हैं? क्या आप ये समझ नहीं पा रहे हैं? तो देखिए, इरिटेशन से बढ़कर अब बेटा एनॉयड हो चुका था। एनॉयड होना मतलब चिड़चिड़ाहट से एक कदम आगे, यानी नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना। हिंदी में तो सीधा साधा शब्द है, नाराज। बेटे के इस तरह चिल्लाने के बाद पिता कुछ नहीं कहते। वो बस चुपचाप उठते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उनके हाथ में कुछ बहुत पुराना और जरूरी होता है। उनके हाथ में होती है एक पुरानी टैटर्ड डायरी। टैटर्ड एक ऐसा शब्द है जो किसी बहुत पुरानी फटी हुई चीज के लिए इस्तेमाल होता है। पिता उस फटी पुरानी डायरी को खोलते हैं, एक खास पन्ने पर। वो पन्ना उन्होंने तब से संभाल कर रखा था जब उनका बेटा बहुत छोटा था। और वो बेटे से कहते हैं, इसे जोर से पढ़ो। बेटा थोड़ा हिचकिचाते हुए पढ़ना शुरू करता है, और उस पन्ने पर लिखे शब्द वो सब कुछ बदल देते हैं। उस बेटे की सोच, उसका गुस्सा, सब कुछ। सबसे पहली चीज जो डायरी में लिखी दिखती है वो है ये नंबर 23। अब सवाल ये है कि इस नंबर का क्या मतलब हो सकता है? और फिर बेटा पढ़ता है। वो अपने पिता के हाथ से लिखे शब्द पढ़ता है जो दशकों पुराने थे। लिखा था, आज मेरे छोटे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि ये क्या था, और मैंने उसे 2300 बार जवाब दिया कि ये एक कौवा था। मैंने हर बार उसे प्यार से गले लगाया। मुझे बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई, बल्कि मुझे अपने मासूम बच्चे के लिए स्नेह महसूस हुआ। सोचिए, 4 बार नहीं, 23 बार। डायरी में पिता ने एक और खूबसूरत शब्द लिखा था, अफेक्शन। वो लिखते हैं कि उन्हें अपने बच्चे के लिए अफेक्शन महसूस हुआ। अफेक्शन का मतलब है एक बहुत गहरा, कोमल सा प्यार, जिसे हम हिंदी में स्नेह कहते हैं। और उन्होंने अपने बच्चे को इनोसेंट कहा था। इनोसेंट यानी जिसमें कोई दोष न हो, जो बिल्कुल पाक साफ हो। हिंदी का सबसे प्यारा शब्द है इसके लिए, मासूम। जैसे ही बेटा पढ़ना खत्म करता है, उसे सब समझ आ जाता है। एक तरफ उसके पिता का सालों पुराना सब्र, और दूसरी तरफ उसकी अपनी कुछ मिनटों की अधीरता। कहाँ 23 सवालों का जवाब प्यार और स्नेह से दिया गया, और कहाँ सिर्फ 4 सवालों का जवाब चिड़चिड़ाहट और गुस्से से। उस बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। उसे यकीनन बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। ये कहानी सिर्फ एक पिता पुत्र की नहीं है। ये हमें धैर्य यानी पेशेंस का एक बहुत गहरा पाठ पढ़ाती है, और ये याद दिलाती है कि हमें अपने माता पिता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। वो माता पिता जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हमारी देखभाल की। तो चलिए एक बार जल्दी से उन शब्दों पर नजर डाल लेते हैं जिन्होंने इस कहानी के भाव को समझने में हमारी मदद की। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमें जो प्यार और सब्र बचपन में मिला, हम उसे लौटा कैसे सकते हैं। शायद इसका जवाब इस एक लाइन में है
कि हमारे माता पिता बोझ नहीं बल्कि हमारा मान है, हमारी प्रतिष्ठा है।